Hello guys, what's up? My name is Jenny and my dear family member, welcome back to my channel. Anyways guys, इस वीडियो की टाइटल देख के तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं क्लब फैक्ट्री के बारे में बात करने वाली हूँ। मतलब कि क्लब फैक्ट्री से मंगवाए हुए मैंने कुछ सामान थे, उसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। तो यहाँ पे मैंने 3 सामान मंगवाए थे, एक्चुअली मैंने 4 मंगवाए थे, पर एक मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। मतलब कि वो काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छा, पर वो चीज़ मुझे क्यों पसंद नहीं आया वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। और 3 सामान जो है उसका मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि क्यों, कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको आप जब ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाते हैं, या फिर क्या इसमें रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्या कैंसिलेशन पॉलिसी है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। मुझे एक्चुअल में 3 सामान बुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, ना ही क्लब फैक्ट्री को, ना ही किसी और कस्टमर एग्जीक्यूटिव को। वो मेरी ही गलती थी। एज पर द पॉलिसी मैंने नहीं दिखा था तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, वो मैं भी वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई एम सो मच हैप्पी एंड सो मच एक्साइटेड टू शेयर विथ यू कि मैंने जो सामान मंगवाए थे, 3 सामान मंगवाए थे। ओके, सॉरी टू से, मैं एक्चुअली पहले इसको ओपन करके पहन के देख चुकी हूँ। पर हाँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, ओपन करना क्योंकि मेरे को देखना था, और अगर कुछ रिटर्न भी करना होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर, इसलिए मैंने पहले ही देख लिया। और इसलिए सो एनीवेज मैटर नहीं करता है मैंने देखा है कि नहीं। तो मैं इसका 2 चीज़ मुझे जब मैंने देखा मुझे पसंद आया, वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये वाला पैकेजिंग मैं फिर भी ट्राई किया है, मैंने कोशिश किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। this one actually it's a off shoulder kurti, off shoulder like ऐसा। मैं आपको फ्रंट में दिखाती हूँ, और इसका कलर इतना ज़्यादा सुंदर है, मैं बता नहीं सकते। और कपड़े क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एग्जैक्टली मैंने जैसे मंगवाया था मुझे ऐसा लगा था कपड़ों की क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पर रेवॉन के जो कपड़े होते हैं वैसा ही लगा मुझे। बहुत ही स्मूथ है और सिल्की भी है। तो मुझे एक्चुअली कपड़े समझ नहीं आते, पर हाँ कपड़ों की क्वालिटी समझ आ जाते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं गंदे कपड़े क्वालिटी पहनूं तो। इसका एक्चुअल में जो 2 चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो आप इस पिक्चर में देख लीजिए। मुझे ये पहन के टाइम नहीं मिला, मैं इसके साथ फोटो अटैच कर पाती अपना, तो मैंने जो देख के खरीदा वो एग्जैक्टली में ये था पिक्चर, और ये देख के मैंने ये खरीदा। और ये वैसा ही है, बिल्कुल ऑफ शोल्डर है। यहाँ पे ऑफ शोल्डर लाइक ऐसा आएगा आपका, और यहाँ पे 2 आपको शोल्डर मिलेगा, ऐसा रहेगा टॉप कुर्ती। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी जो बॉडी शेप है, बॉडी शेप को ये बहुत छोटा लग रहा है अभी क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, तो आपका जैसा शेप होगा तो वैसे ही लड़कियों का जैसा होता है पेट की तरफ। और ये जो पैटर्न है इसका, यहाँ पे पूरे बटन है, क्योंकि ये बटन देने के लिए नहीं है, ये बस स्टाइलिंग के लिए है। अगर आप चाहो तो इसके साथ साथ कोई आप लेगिंग्स या जेगिंग्स या फिर आप अपना कोई ट्राउजर वगैरह पहन के भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप इसको पहन सकते हैं। ये एक आपको ट्यूनिक लुक देगा, वन पीस का लुक देगा। और थर्ड पार्ट इज दैट इसे आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में आपको शो किया है। यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, मैंने एक्चुअली वही देख के ऑर्डर किया था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। पर मुझे मुझे ऐसा लगा था कि वो कटा हुआ है, बट वो मुझे नहीं लगा था कि पूरा बटन एकदम डाउन तक है कपड़े की, लोअर लेंथ तक, बॉटम तक आपको मिलेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चाहूँ तो मैं इसको कैसी मर्जी पहन सकती हूँ कहीं पे भी, क्योंकि हम इंडियंस कहीं पे भी कुछ भी कपड़े नहीं पहन सकते। तो यार दिस इज सो नाइस, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, सब कुछ बहुत पसंद है इसका। तो इसका मैं कुछ गलत रिव्यू नहीं दे सकती हूँ, तो मैं चाहूँ भी तो नहीं दे सकती, डिसऑनेस्टी होगा। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिल रहे गाइस। पर इसका प्राइस जो है, यू कांट बिलीव दिस कि मुझे कितने प्राइस में मिला। और मुझे लगा नहीं था एक्चुअली, जो प्राइस था उस हिसाब से मुझे लगा नहीं था कि मुझे उस प्राइस में मिलेगा, बल्कि मुझे मिला। और जो प्राइस है इसका वो है 525, तो उससे भी मुझे कम प्राइस में मिला, क्योंकि क्लब फैक्ट्री में एक कूपन अप्लाई होता है जो कि आपको ऑनलाइन वो कूपन मिल जाते हैं। तो मैंने वो कूपन गूगल में सर्च किया, क्लब फैक्ट्री कूपन टुडे, तो मुझे एक कूपन मिला। एंड वहाँ से 525 जो जिसका प्राइस था, ये मुझे 493 या 96 रुपीज़ के आसपास आया। मतलब कि 25-30 रुपये मेरे सेव हो गए यहाँ पे भी। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट of Club Factory. And guys, another is, this is, I'll just show you, this is a skirt. Okay, I don't know आपको कितना दिख रहा है guys, this is a skirt like, ये जितना जैसा डिजाइन है, मैं इसको मोड़ मोड़ के आपको दिखा रही हूँ, वैसा ही डिजाइन पूरा लेंथ तक है ऐसा। और मैंने सच बात बोलूं, मैंने स्कर्ट कभी नहीं पहना। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो लेंथ, घेर जो आते हैं, घाघरा स्टाइल जो है, ये यहाँ से मैं अगर शुरू करूं, शुरू
होके 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 मतलब कि खत्म ही नहीं हो रही, इतने ज्यादा, मतलब मेरे हाथ जितने बड़े हो रहे उससे भी बड़े ये घाघरा। जी हाँ, आप देख पाओगे। और ये बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा, इतना बड़ा है ये। इसका भी पैकेजिंग बहुत अच्छा था और इसका कपड़े की क्वालिटी जो है ये बेंगलोरी सिल्क है। और ये, हाँ, एक चीज मुझे जो समझ आया फैक्ट्री में, ये बेंगलोरी सिल्क है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ज्यादा ग्लेजी है। मतलब ऐसा नहीं कि डल लगने वाला है स्कर्ट, बिल्कुल भी नहीं। जैसे फोटो में लगता है, फोटो से भी मुझे ऐसा लगा कि पिक्चर में जैसा लग रहा था उससे भी ज्यादा ये ग्लेज दे रहा है, आपको फील देगा न्यू न्यू का। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर है। और इसके साथ मुझे कमर की जो डिजाइन है, पुट्टी जो है ये बहुत ज्यादा सुंदर है कमर की। और ये ऐसा है, लाइक आपके साइड में एक बता दो, साइड में इसका एक चेन है, कमर के साइड में एक चेन है, वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपका एक ये डाल के आप यूज कर सकते हैं, आपको जितना टाइट की जरूरत है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर साइज यू कैन फिक्स इट। सो दिस इज वेरी नाइस। एंड इसका प्राइस मैं बताना चाहूंगी, ये आप मुझे मिला नहीं, इसका प्राइस डाला हुआ था। और ये मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगी, ये मैंने दूसरे ऑफिशियल साइट्स में देखे थे, ऑनलाइन साइट में, जिसका प्राइस था 750, 800, 850, ऐसा ऐसा था। और तो मुझे ये 550 में मुझे जब मिला तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ऑर्डर इट एंड लेट्स सी कि कैसा क्वालिटी आता है, कैसा कपड़ा आता है। और लकीली मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी मिला और बहुत ही सुंदर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और लास्ट एंड माई फेवरेट वन इज दिस। ये मैंने बोला ही था कि मैंने तीनों ही पहले ही देख लिया, तो इसका मुझे ठीक से पैकिंग नहीं आती, इस तरीके से पैकिंग किया। और दिस वन इज अ गाउन, वन पीस गाउन है ये। और यहाँ पे हाथों में ऐसा डिजाइन आता है इसका। और इसका नेक जो है ये वी शेप का है। यहाँ पे आपको एक, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको एक ये दिया गया है बेल्ट, जो कि आपका ऐसे आएगा ताकि आपको जरूरत पड़े, जैसे कि यहाँ पे इतना लेंथ दिख रहा है, अगर आपको जरूरत पड़े मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको गाइस, तो आप इसको इस तरीके से जितना आपको टाइट की जरूरत होगी फिक्स कर सकते हैं। और फिक्स करने के बाद मतलब आपकी जो बॉडी शेप होगी उस हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं इसको। और उसके बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। वाई तो भी मुझे ऐसा लगा ये कपड़ा नॉट ओनली फॉर अ थिन गर्ल, मैं यहाँ पे पिक्चर तो आपको दिख ही रहा होगा, एक पतली लड़की के लिए भी, मतलब जिनकी हेल्दी फिगर होगी या फिर थोड़े उनको फैट होगी तो वो भी यूज कर सकते हैं कपड़ा। सबसे बढ़िया बात मुझे इसका जो लगा वो है दिस, यहाँ पे आपको एक चेन मिलेगा। मुझे पहली बार समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे चेन भी है। लाइक आप पहनोगे भी तो कोई समझ नहीं पाएगा कि आपका ऐसे कपड़ों के बीच में चेन है। पहले मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे पॉकेट है, तो मैंने इसे खोला तो देखा यहाँ से हाथ निकल रहे, तो इसका मतलब ये चेन पॉकेट के लिए तो नहीं है। एटलीस्ट ये इसलिए है, मुझे बाद में समझ आया, क्योंकि ये आपको पूरे टॉप, लाइक जैसे टॉप वेयर करते हैं वैसे आपको ये पहननी होगी। तो जिनकी हेल्दी होगी, जिनकी फिगर, उनको अगर कहीं दिक्कत होती है फिटिंग में, तो वो इसको खोल के फिर उसको पहन के फिर ये यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा ये चेन दिया गया है, पर ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अगर आपको कोई पहनता है, मैंने भी पहना था और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, मेरी मोस्ट फेवरेट है ये, क्योंकि ये इतने कम प्राइस में और इतना सुंदर गाउन में क्या बताऊं। और सेकंड थिंग इज दिस इज ट्रांसपेरेंट गाइस, लाइक ये आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक देगा, पार्टी वेयर भी लुक देंगे। एंड अगर आप ये पहनते हैं तो आपका जो घुटने के ऊपर तक ये आपका कपड़ा, एक दूसरा कपड़ा अंदर दिया हुआ है, मुझे आई डोंट नो आपको समझ आ भी रहे होंगे कि नहीं। यहाँ पे एक दूसरा कपड़ा दिया हुआ है, घुटने के ऊपर तक ही आते हैं मेरी लेंथ के हिसाब से। अगर आप, मेरी हाइट जैसे कि 5 फुट 5 है, तो अगर किसी का हाइट 5 फुट होता है तो वो 5 इंच और नीचे चले जाएगा, लाइक घुटने के नीचे तक चले जाएंगे। और ये जो उसके नीचे से जो लेंथ आ रही है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। लाइक आप एक ट्रेडिशनल कहीं पे अगर सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा इंडो वेस्टर्न कपड़ा पहनना है, तो आप ये पहन सकते हैं, बिल्कुल, मतलब कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपको वेस्टर्न लुक भी देता है और इंडियन लुक भी देता है, कोई आपको ऑब्जेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा ये ड्रेस है। सो और ये इसका जो घेर है गाइस, लाइक घाघरा इतना सुंदर है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, इतना ज्यादा बड़ा है घाघरा, मुझसे तो संभाले नहीं जा रही थे, बहुत ज्यादा सुंदर है यार। और मतलब एक ड्रेस में मैंने इतनी सारी खूबियां, मुझे मिला, मैंने निकाला नहीं, मुझे मिला इतनी सारी खूबियां, और जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, इसके कपड़ों की क्वालिटी अगर मैं बताऊं तो ये जॉर्जेट का आता है, पर नहीं, ये शिफॉन का आता है, सॉरी, ये जॉर्जेट नहीं है, क्योंकि जॉर्जेट जो है बहुत ज्यादा चुभता है, शिफॉन बहुत सॉफ्ट होता है। और यहाँ ये एग्जैक्टली शिफॉन का, शिफॉन जॉर्जेट जो होता है, शिफॉन जॉर्जेट का ये कपड़ा है। और ये मुझे बिल्कुल भी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, हैंड ट्रांसपेरेंट है, नीचे भी आपकी घुटने के नीचे से ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा था, गर्मी में गर्मी ही नहीं लग रही थी यार। अब आते हैं इसके प्राइस पे। सो गेस व्हाट, गेस किया नहीं तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप ये गेस कर ही नहीं पाएंगे। ये मुझे बाकी दो कपड़ों से भी कम में आया, जो कि ये 499 इसका प्राइस था।
और उसके ऊपर मुझे शायद 10 रुपए का और कूपन मैंने अप्लाई किया था, अलग अलग तीनों में कूपन अप्लाई किया था। उसके ऊपर मुझे ये कूपन ऐसा कुछ 470 के आसपास ये मैंने कपड़ा लिया। सो ऑल ओवर मेरा आता है 1500 में 3 कपड़ा, इतना सुंदर, जो कि आपको बहुत ही डिफरेंट लुक क्रिएट करता है। सो एनीवेज गाइज, ये थी मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज कपड़ों के बारे में क्लब फैक्ट्री में। एंड अगर आप सोच रहे कि आपको क्लब फैक्ट्री से कुछ ऑर्डर करना है तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिए, पर उससे पहले इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे ऐसा लगा था हाँ ठीक है यार ऑर्डर कर लेते फिर इसको रिटर्न कर देंगे, पर नहीं। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले कहा था कि 4 कपड़े मैंने मंगवाए थे और मैंने आपको बस 3 ही कपड़ा दिखाया, क्योंकि मैंने एक कपड़ा जो है वो रिटर्न कर दिया था और उस रिटर्न के वक्त में मुझे थोड़ी पता चला कि रिफंड पॉलिसी क्या है भाई। तो मैंने वो कपड़ा इसलिए रिटर्न किया था क्योंकि कपड़े बहुत अच्छे थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और वो बस 300 रुपये में मुझे पैरेलल जीन्स वो मुझे मिल रहा था 300 रुपये में। वो आया भी, और पर मुझे मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा फील हुआ मेरे ऊपर ये अच्छा नहीं लगेंगे, क्योंकि हर एक कपड़े हर एक लोगों के ऊपर सूट नहीं करते, सारे कपड़े सभी लड़कियों के ऊपर सूट नहीं करते, ये मैं पहले से बोलती आ रही हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये और वो जो जीन्स मैंने रिटर्न किया वो एक साथ आए थे लॉकडाउन के पहले, और ये 2 कपड़ा जो मैंने आपको दिखाया ये 2 आए थे अभी, मतलब कि कल, मतलब लॉकडाउन खुला नहीं है अभी, और हमारे यहाँ पे भी रेड जोन नहीं है, और थोड़ी बहुत डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने से लॉकडाउन था, 1.5 महीने के आसपास, तो उनका डिलीवरी जो है रुका हुआ है। तो वो बोले कि जहाँ पे रेड जोन नहीं है, जहाँ पे फ्री है एरिया, वहाँ पे हम जा रहे हैं, दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि यार मेरे कितने दिनों से पैसे रखे हुए थे, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था क्लब फैक्ट्री में। और इससे भी रिलेटेड मैं एक चीज बताना चाहूंगी बाद में, पर मैंने जो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था वो पैसे तो अटक गए थे, सामान भी नहीं आए थे, मुझे रिव्यूज भी करने थे, वीडियो भी डालने थे, तो वो देखे गए, थैंक गॉड के थोड़े बहुत देखे गए। और ये जो 2 कपड़ा आया था, एक मैंने रिटर्न किया था, उसके बारे में बता रही थी गाइस। जो मैंने रिटर्न किया था वो मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने रिटर्न किया, और उसका जो प्राइस था 299 था, वो उसमें भी कूपन अप्लाई कर 273 के आसपास लिया था वो कपड़ा। और वो कपड़ा लेने के बाद जब मुझे नहीं लगा कि नहीं अच्छा नहीं है, पर उस कपड़े में कोई डिफॉल्ट ही नहीं था जिसमें मैं चेंज करूँ। तो क्लब फैक्ट्री में आप कोई चीज रिटर्न करते हैं और उसमें आप रिफंड चाहते हैं, तो उसकी कुछ पॉलिसीज है, लाइक कपड़े अगर आपको स्मॉल साइज आते हैं तो वो आप रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि गलती आपकी होगी, क्योंकि आप जब क्लब फैक्ट्री से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको साइज पूछा जाता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, ऐसा साइज दिया हुआ रहता है। वहाँ पे आपको साइज सिलेक्ट करने होते हैं। जब आप साइज सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर करते हैं, मतलब कि आपका साइज ये है। अगर आपको आगे जाके पता चलता है कि आपका वो साइज नहीं है और आपको साइज की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि जीन्स में मुझे साइज की प्रॉब्लम आ रही थी, या मुझे याद आया, वो मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा अगर लूज होता तो और अच्छा होता, वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया था। तो जिस वजह से मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, रिटर्न कर लेती हूँ। पहले सोचा रिटर्न कर लेती हूँ, और फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को उतना खास पसंद भी नहीं आया, तो मैंने उसको पूरी तरीके से रिफंड कर लिया। पर मुझे ये पता नहीं था, जब मैं वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी में गई, मुझे दिखाया गया कि रिटर्न के ऑप्शंस, अगर आपको साइज में छोटे आते हैं तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, लाइक रिटर्न कर सकते हैं, पर आपको डिलीवरी चार्ज देना होता है। डिलीवरी चार्ज जो है 100 रुपये वो लोग काट लेते हैं, लाइक डिलीवरी एंड पिकअप चार्ज दोनों वो काट लेते हैं। ओके गाइज, तो ये चारों चीज़ें ही मुझे फ्री, 0 डिलीवरी चार्जेस पे आया था। पर हाँ, इस बीच में जिन्होंने मुझे भेजा है क्लब फैक्ट्री से, क्लब फैक्ट्री के थ्रू, उनके तो डिलीवरी बॉय को भी देना पड़ा और पिकअप के लिए भी अलग पैसा देना पड़ा, तो उसके लिए मेरे से 100 रुपये काट लिए गए और 200 रुपये रिफंड के लिए प्रोसेसिंग पे है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से कोई प्रोसेसिंग फिनिश नहीं हो पाई है। उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया, मैंने जैसे कि बताया आपको, 2 चीज़ आई, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर 2 चीज़ बाद में आई। तो स्मॉल साइज की वजह से वो 100 रुपये कट हो गए। स्मॉल साइज होता है या फिर आपको पसंद नहीं आते हैं बेसिकली, तो वो भी आपका रिटर्न नहीं होता है, ऐसे ही कुछ चार्जेस आपसे कट कर लेते हैं। पर हाँ, आपको अगर कोई फॉल्ट है, कपड़ा फटा हुआ है, कपड़ा कहीं से कलर जो है नहीं है ठीक, या फिर डिजाइन खराब है उसके ऊपर, लाइक पूरा कपड़ा सही है और वहाँ पे डिजाइन, कलर से डिजाइन होता है, जिससे भी होता है, डिजाइन बहुत खराब किया हुआ है, कपड़ा मतलब पहनने लायक नहीं है ऐसा, तभी जाके आप नो कॉस्ट चार्ज पे आप उसको रिटर्न कर सकते हैं और रिफंड भी कर सकते हैं। एनीथिंग यू नीड यू कैन डू इट, बट आपको उसमें कोई पैसे नहीं देने होंगे, कोई चार्जेस नहीं लगते आपको उसके लिए। सो वैसे वो होता है। तो ये रहा रिटर्न पॉलिसी। और मेरे को एक और चीज फेस करनी पड़ी क्लब फैक्ट्री में, जो कि है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी गाइस,
कि मैंने एक्चुअली ये गलत एड्रेस पे बुक कर लिया था। ये मैंने शुभम के एड्रेस पे बुकिंग कर लिया था पहले, और मैंने ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा कि एक्चुअली वहाँ पे 2 एड्रेस सेव किए हुए थे क्लब फैक्ट्री में, एक शुभम का एड्रेस और एक मेरे इस घर का एड्रेस कोलकाता वाले। तो मैंने शुभम का एड्रेस पे ही वो टिक करके और ऑर्डर कर दिया। तो वो ऑर्डर हो गए सारे, मुझे ईमेल्स आ रहे, मैसेजेस आ रहे, शुभम के एड्रेस पे, इस एड्रेस पे आपका डिलीवरी हो जाएगा। आई वाज लाइक ओ शिट, तो मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी यार। फिर मतलब कि अबे मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारे बीच में, और मैंने कहीं और उसको डिलीवर करने के लिए रख डाल दिया। फिर वो आएगा भी तो मतलब शुभम के पास भी अगर पहुंच जाता है, मैं पहुंचने वाली हूँ एग्जाम खत्म करके, कब पहनूंगी, कब इसका रिव्यू करूंगी। तो मुझे मैंने सोचा, बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, जब ऐसे कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इसके लिए कस्टमर केयर भी होते हैं। डोंट वरी जीनी, डोंट वरी, रिलैक्स। मैंने ऐसा फील किया। तो जब मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में बात करना शुरू किया, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया। उन्होंने जो कि नेसेसरी चीज़ होती है, उन्होंने मेरी ऑर्डर आईडी मांगा, पूछा। तो मैंने पहले देखा नहीं था अपनी ऑर्डर आईडी, तो मैंने उनको बोला कि आप चेक कर लीजिए। तो उन्होंने चेक कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। उन्होंने बताया आपका ये ऑर्डर है और ये एड्रेस पर डिलीवर होने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को अपना एड्रेस चेंज करवानी है, मैंने गलती से वो एड्रेस पे डाल दिया। तो वो जब चेंज करने गए एक्चुअली, और ये सब कुछ चीज़ और मेरे पास ऑर्डर बुक करने के 10 मिनट के अंदर वो जब चेक करने गए तो उन्होंने बताया कि सॉरी मैम, आपका ये ऑर्डर दोबारा आपको कैंसिल करके आपको रीऑर्डर करना होगा, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो उसका हम एड्रेस नहीं चेंज कर पाएंगे। तो मैंने पूछा कि क्यों एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं ये सब चीज़ें फिर से कैंसिल करूँ, फिर से हज़ारों मैसेजेस आएंगे, मुझे भी काम है यार, तो मैं क्यों चेंज करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेसिंग पे जा चुकी है, क्योंकि आप कोई ऑनलाइन चीज़ें बुक करते हैं तो आपके 4 स्टेप होता है। एक ऑर्डर एक्सेप्ट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद ट्रांजिट होता है, उसके बाद ऑर्डर डिलीवर होता है। 4 स्टेप में वो होता है। कोई भी ऑनलाइन सेक्टर में अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं कुछ चीज़, तो ये आपको अदर्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब में भी दिख जाएगा। तो वो मेरी जो ऑर्डर स्टेटस थी, मैंने वहाँ पे देखा कि मेरी बस ऑर्डर ही दिख रहा था, ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर यहाँ पे टिक दिख रहा था, जो ग्रीन टिक होता है वो। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं देखिए, यहाँ पे ऑर्डर मैंने बस ऑर्डर किया ही है 10 मिनट पहले, पर उन्होंने कहा कि अभी आपका स्टेटस जो है अपडेट नहीं हुआ है। आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद वो ट्रांजिट पे चली गई है, मतलब कि ऑर्डर बीइंग प्रिपेयर्ड, सॉरी, वो प्रिपेयर होने के लिए चली गई है, ऑर्डर जो सेलर है उनके पास चली गई है, अभी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। और कैंसिल करने का जो तरीका है, ये नहीं कि आप 4 दिन पहले आके बोल रहे हो आपको ध्यान नहीं, आप कैंसिल करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने आज शाम 5 बजे बुक किया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे तक ही आपके ऑर्डर कैंसिल करने के मतलब कर सकते हैं। अदरवाइज सो नेक्स्ट दिन सुबह 5 बजे के बाद वो ऑर्डर आप कैंसिल नहीं कर सकते। वो आप जिस एड्रेस पे भेजे हैं, मतलब कि जिस एड्रेस पे बुक किया है उसी एड्रेस पे जाने वाला है। तो मैंने बोला कि मेरे ऐसे बुक किया है अभी, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल ऑप्शन आ रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कैंसिल कर दीजिए, दूसरा कर लीजिए बुक। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा बुक किया। तो ये था उसका कैंसिलेशन पॉलिसी। तो इसका मतलब ये है कि गाइस, अगर आप कुछ चीज़ें कैंसिल करना भी चाहेंगे ऑर्डर देने के बाद क्लब फैक्ट्री में, तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैंसिल करने का जो प्रोसीड्यूर होता है वो है अगर नेक्स्ट दिन सुबह 5 बजे तक ही, बस। और दूसरी चीज गाइस मैं बोलना चाहूंगी आपको, पेमेंट। क्लब फैक्ट्री में सारी तरह के पेमेंट एक्सेप्ट होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, पेटीएम वगैरह, गूगल पे, किसी के थ्रू, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पर कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, क्योंकि ऐसे अभी मुझे भी पता चलता है। तो मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं, उसको नहीं लिए, मेरे पास उस टाइम पे पैसा नहीं था या कुछ प्रॉब्लम थी, मैं घर पे नहीं थी, वो लोग रिटर्न लेके चले गए, मम्मी के पास भी नहीं था, घर वाले भी नहीं थे, ऐसे बहुत रीजंस होती है कस्टमर्स के पास, वो एक्सेप्ट नहीं करते ऑर्डर तो दे देते हैं। ऑर्डर अगर 100 लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उनमें से हार्डली आपका 40% ऑर्डर ही डिलीवर होता है, या 50%, क्योंकि उससे भी आधे से ज्यादा लोग नहीं लेते, उसको रिटर्न कर देते हैं। इस वजह से मुझे ये लगा कि क्लब फैक्ट्री ने, अगर आप कैश ऑन, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन किसी का पेमेंट कर देते हो उसका मतलब कि आप श्योर हो उस प्रोडक्ट के लिए, आप वो प्रोडक्ट लेना चाहते हो। पर अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखते हो कि इसका मतलब आप श्योर नहीं हो, और इस वजह से वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, और जो कि रिफंडेबल होते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा इस क्लब फैक्ट्री के बारे में, ऐसे रूल्स हैं। सो गाइज, और ज्यादा जानने के लिए आप क्लब फैक्ट्री के ऐप में जाके वहाँ पे कैंसिलेशन एंड गाइडलाइंस, ऐप गाइडलाइंस आपको दिखेंगे, वो सब आप पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगा ये जो बेसिक चीज है जो कि कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको फेस करनी होती है, या फिर करते हैं यूजुअली, तो मुझे ऐसा लगा मैं शेयर, जो मेरी
एक्सपीरियंस थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, सो दिस इज इट। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोल दिया। या इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देगा। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव फ्रॉम कोलकाता। बाय। Oh baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much.